हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक के यानी दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी, बिहार एसआईपीटी और बीपीएससी पीटी इन सभी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सेट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में टाइफून राय से किस देश को सामना करना पड़ा, यानी टाइफून राय जो है किस देश में आया है। तो ध्यान रखिएगा, टाइफून राय फिलीपींस में आया है और ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ पर खोला गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किनको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इमा रादुकानु को दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 कि 13 दिसंबर 2021 को शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन की शुभारंभ किनके द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा, लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि लोकपाल पहली बार संसद में 1968 में लाया गया था और 2013 में इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। लोकपाल से जुड़ा एक प्रश्न भी ध्यान रखिएगा कि लोकपाल का गठन करने वाला पहला देश जो था वो स्वीडन था। अगला प्रश्न आपका है कि बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये अभिनेता तुषार कपूर की पुस्तक है। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि चैतापुर परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयों की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर मिली है। तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में बनेगा चैतापुर परमाणु रिएक्टर। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में। तो ध्यान रखिएगा, आयकर अधिनियम भारत में 1961 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 10 आपका है कि चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप रावत बने हैं। प्रश्न संख्या 11वां आपका है कि पार्वो वायरस का संबंध किस जानवर से है। तो ध्यान रखिएगा, पार्वो वायरस जो है हाल ही बहुत चर्चा में रहा है। इससे महाराष्ट्र में लगभग 1000 कुत्तों की मौत हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, पार्वो वायरस जो है ये कुत्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह के रूप में कब से कब मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसका इस बार थीम है प्रशासन गांव की ओर। और ध्यान रखिएगा कि सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद भी 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, इसीलिए 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक साल मनाते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15वां आपका है कि हाल ही में भारत की पहली एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एकल सेल ईंधन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 16 कि भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं, यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो नए बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि दूसरा है ये। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, रेखा चौधरी ये पुस्तक को लिखी है, जिनका नाम है पुस्तक का इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है जो हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस पार्ली है फ्रांस के रक्षा मंत्री, जो कि हाल ही में भारत के दौरा पर रहे।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आपका है कि ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर कितना कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, 18% से घटा करके 5% जीएसटी कर दिया गया एथेनॉल पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 21 की हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, भूटान ने सम्मानित किया है। वहाँ के सर्वोच्च सम्मान का नाम है नगदक पेलजी खोरलो। और ध्यान रखिएगा, भूटान का राष्ट्रीय दिवस जो है 17 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसी दिन इस सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आपका है कि ढाका में ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किन के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हाल ही में ढाका में काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 24 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो दोनों ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 25 की हाल ही में चर्चा में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है बुक्सा टाइगर रिजर्व। प्रश्न संख्या 26 आपका है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 26 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी मिली थी और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक साल भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 27 कि स्टैगफ्लेशन क्या है। तो ध्यान रखिए, ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्च महंगाई के साथ बड़े स्तर पर बेरोजगारी, यानी उस समय उच्च महंगाई भी होगी और बड़े स्तर पर बेरोजगारी होगी, उस प्रक्रिया को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में किस भारतीय त्यौहार को हाल ही में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता की दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 29 आपका है कि लोक रंग महोत्सव 2021 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लोक रंग महोत्सव की मेजबानी इस बार जयपुर राजस्थान का शहर कर रहा है। इस सेट का आपका सबसे अंतिम प्रश्न है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।